फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल के बुक से। और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आज जो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रूव दैट साइन 75 डिग्री बराबर √6 प्लस √2/4। तो इसका हम लोग वैल्यू ये निकालने के लिए सीखे थे, फार्मूला पे बनेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, प्रूफ। और LHS क्या है, साइन 75 डिग्री। क्या है, साइन 75 डिग्री। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। साइन 45 प्लस 30 लिख दिए। और ये अब आप फार्मूला पे बैठ जाएगा, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी बराबर हम लोग जानते हैं साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये हम लोग जानते हैं साइन A प्लस बी का। तो यहाँ A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू 75 डिग्री और B का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 75 और 30, A के जगह पर 75 और B के जगह 30 बैठाएंगे। बोले साइन A मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस B कॉस 30 डिग्री, B का वैल्यू 30 डिग्री प्लस कॉस A का वैल्यू 45 डिग्री इंटू साइन B का वैल्यू 30 डिग्री। ये अब साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, हम लोग क्लास 10 में पढ़ लिए हैं। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का। फिर कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब एलसीएम यदि बात किया जाए तो 2√2 आ जाएगा, एलसीएम 2√2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस ये 1, √3 प्लस 1/2 √2, है ना। अब चूंकि ये लाना नहीं है, हम लोगों को लाना है √6 प्लस √2/4। तो इसका परिमेयकरण करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। परिमेयकरण में √2 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, √2 से नीचे भी। तो ये कितना हो जाएगा, √6। कितना हो जाएगा, √6 प्लस कितना हो जाएगा, √2। √6 प्लस √2/2 और √2 इंटू √2 इंटू 2 हो जाता है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। और यही हम लोगों का क्या हो गया, RHS, यही लाना था। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं प्रूफ। क्या है, प्रूफ। अब प्रूफ में LHS क्या है, कॉस 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन कॉस 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 135 का वैल्यू तो हम लोग निकालने सीख गए थे, क्वाड्रेंट के माध्यम से सीखे थे। तो कॉस 135 डिग्री का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं वो होता है -1/√2। क्या होता है, -1/√2। और कॉस 120 डिग्री का पूछ लें तब होता है -1/2। तो अब यहाँ पर देखिए कि कॉस 135 के लिए लिखेंगे -1/√2 माइनस कॉस 120 के लिए लिखेंगे -1/2 अपॉन ये बट्टे का बट्टे। फिर कॉस 135 के लिए लिखेंगे -1/√2 प्लस कॉस 120 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, -1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1/√2 प्लस 1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर नीचे यहाँ हो जाएगा फिर -1/√2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ एलसीएम आपको, यहाँ ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 2√2।
तो √2 से √2 कट जाएगा, बचा क्या -2, यहाँ 2 बचा, तो ये 2 को -1 से, तो ये क्या कर देंगे -2, +2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। तो ये वाला यहाँ लिखा जाएगा भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, ये कंप्लीट भिन्न का जोड़ है। हाँ, नीचे की यदि बात किया जाए तो 2 और √2 यहाँ भी एलसीएम वही हो जाएगा, है ना। तो √2 से √2 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा -2 से 2 कटा तो √2, और इस तरह से ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब माइनस शुरू में अच्छा नहीं है, तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, है ना। और नीचे की बात किया जाए तो यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लिए तो 2 प्लस क्या √2, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ ये आंसर नहीं है, हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो 3 - 2 √2 लाना है। तो अब एक ही उपाय है कि हर का परिमेयकरण करें। तो 2 + √2 है, वहाँ हम लोग कर देंगे 2 - √2, 2 - √2 ऐसे कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, बस आंसर आ जाना है। 2 दूनी कितना 4 -2 √2, है ना। फिर यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा -2 √2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 और √2 क्या हो जाएगा 2। नीचे की बात किया जाए तो a + b × a - b बराबर होता है क्या फॉर्मूला, a² - b², है ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, -2 √2 - 2 √2 क्या हो जाएगा -4 √2 बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 -√2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। अब कितना हो जाएगा, ये देखिए हो गया 6 - 4 √2 अपॉन 2, 4 - 2 2। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 3 - 2 √2, 2 कॉमन निकालिए अपॉन 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सीधा सीधी क्या बच गया, सीधा सीधी बच गया 3 - 2 √2, और यही हम लोगों को लाना था RHS के लिए। तो बस कैलकुलेशन था, आप समझ गए होंगे इसको। परिमेयकरण वगैरह तो हम लोग 9 क्लास में ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखें। ये भी प्रूव करना है, प्रूव दैट tan 15 डिग्री + cot 15 डिग्री = 4। तो बड़ा आसानी से प्रूफ होगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले इस सब का वैल्यू जानना होगा कि हाँ हम लोग लिख लेते हैं LHS। LHS क्या है, tan 15 डिग्री + cot 15 डिग्री, है ना। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग निकालने सीखे थे, है ना। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये। तो tan का यदि ये tan 15 का है तो cot 15 का वैल्यू उलट जाएगा, सीधा एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू रखते हैं tan 15 का, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस cot 15 का वैल्यू √3 + 1 अपॉन √3 - 1, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम की यदि बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब √3 + 1 से √3 + 1 कट जाएगा भिन्न का जोड़ में, ये वाला इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 से √3 - 1 कट गया, ये बचा, तो ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²,
है ना, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब ये वाला देखिए माइनस और ये वाला प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब √3 का स्क्वायर, √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो हो जाता है कितना 3, प्लस कितना 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 2 बराबर नहीं 3 माइनस 1 बराबर 2। और ऊपर यदि क्या कर लें 3 1 4 3 7 और 2 नहीं 8 होगा इसका जोड़ करके, 3 4 3 7 और 1 8, 8/2 और 8/2 बराबर क्या हो गया 4, और 4 ही तो हम लोगों को लाना था और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या RHS। तो RHS हो गया और आ गया कितना 4 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप इसको समझ पा रहे होंगे, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। क्या है कि भिन्न का जोड़ घटाव है, तो ये 8वां क्लास में हम लोग पढ़ते थे, तो यदि प्रॉब्लम होगा तो एक बार रिपीट करेंगे वीडियो को, शायद समझ जाएंगे आप। 8 का 1 प्रूफ करना है कि cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बराबर 1/√2। बिल्कुल हम लोग cos 15 का वैल्यू निकालने सीख गए थे, तो cos 15 का वैल्यू हम लोग निकाल भी चुके हैं और cos 15 का वैल्यू हम लोग निकाले थे √3 + 1/2√2, और sin 15 डिग्री का जो वैल्यू निकाले थे बस सेम होता है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस √3 - 1/2√2। इतना यदि जानते हैं तो हम लोग इसको आराम से बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग LHS, और LHS क्या हो जाएगा cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 15 डिग्री का वैल्यू है √3 + 1/2√2 माइनस sin 15 डिग्री का वैल्यू क्या है √3 - 1/2√2। एलसीएम की यदि बात कर लें तो सेम हो जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये हो गया 2√2। अब आपस में इसको लिख देंगे कि √3 + 1 माइनस √3 - 1, ऐसे लिख देंगे। इसको और आगे ले जाएंगे तो √3 + 1 माइनस √3 + 1/2√2। ये √3 से ये √3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब 1 और 1 क्या हो गया 2/2√2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा क्या 1/√2, और 1/√2 को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं RHS। यही लाना था 1/√2, और आ भी गया। तो कितना आसान है ना, आप इसको खुद से बना सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। आइए 8 का 2 नंबर, 8 का सेकेंड देखते हैं। प्रूफ करने बोलता है कि cot 105 डिग्री माइनस tan 105 डिग्री इज इक्वल टू 2√3। तो हम लोग यदि tan 105 का वैल्यू जानेंगे तो cot 105 का भी जान जाएंगे, एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। तो tan 105 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105 को हम लोग 60 + 45 लिख सकते हैं, और वो फार्मूला आ गया tan A + B। tan A + B बराबर tan A + tan B 1 माइनस tan A × tan B। तो A का वैल्यू यहाँ से बताइए कितना पता चला, A का वैल्यू 60 डिग्री और B का वैल्यू कितना पता चला 45 डिग्री। तो tan A मतलब tan 60 + tan B tan 45, 1 माइनस tan 60 × tan 45 ऐसा। अब tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 प्लस tan 45 का वैल्यू है 1, और 1 माइनस tan A मतलब tan 60 × tan B tan 45, तो 1 + √3 + 1 अपन 1 माइनस √3, चूँकि √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बचा। इसको सजा के लिखना चाहें तो 1 + √3 अपन 1 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। तो ये tan 105 का हो गया। तो बात कर लिया जाए कि cot 105 डिग्री बराबर क्या होगा,
तो ये उलट जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब यहाँ पर क्या हो गया, tan 105 और cot 105 का वैल्यू जान गए तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है कि cot 105 डिग्री, cot 105 डिग्री माइनस tan 105 डिग्री। cot 105 का वैल्यू हो गया 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस tan 105 का 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, है ना। अब ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस √3 और ये 1 माइनस √3। अब 1 प्लस √3 से 1 प्लस √3 कट गया, ये वाला इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस ये और ये 1 माइनस √3 1 माइनस √3 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस √3 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। ये हो गया इतना का माइनस, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में बात किया जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ना। चलिए अब इसको हल करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको और आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस 2√3 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस ब्रैकेट खुलेगा सारा चेंज हो जाएगा, ये +1 का -1 माइनस 2√3 और ये -3 अपॉन 1 माइनस 3। अब क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा वो देख लेते हैं। ये देखिए 1 से 1 ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, 3 प्लस में और 3 माइनस में कैंसिल हो गया, ये हो गया -2√3 और -2√3 -4√3 अपॉन कितना -2, 1 माइनस 3 बराबर -2, ये और ये कट गया और ये 2 2 जा इतना हो गया। अब कितना हो गया, ये हो गया 2√3 और ये हो गया क्या RHS, यही लाना था हम लोगों को। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा अलजेब्रा पे पकड़ होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना तो आपको आता ही होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड क्या कहता है कि ये आपको प्रूफ करना है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो LHS क्या है, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना कि इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये एक फार्मूला पे बैठ सकता है। ये देखिए tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं tan A प्लस B, ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग। तो ये का वैल्यू यदि देखा जाए कि ये किससे मिलेगा, तो ये हो गया 69 डिग्री, है ना। ए का वैल्यू 69 डिग्री और बी का वैल्यू है 66 डिग्री, बी का वैल्यू 66 डिग्री। इससे इस फार्मूला से कंपेयर करने पर हम लोग पाए, है ना।
तो ए और बी का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। तो अब बताइए यहाँ क्या लिख देंगे कि टेन ए का वैल्यू, टेन ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू हो गया 69 डिग्री प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 66 डिग्री, टेन ए प्लस बी। अब इसको यदि जोड़ा जाए तो 10, 6 और 9, 15, 6 6 12 और 1 13, 135 डिग्री। और 10 135 का वैल्यू यदि बात किया जाए तो -1, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS। कितना आसान था। 10 135 का वैल्यू होता है -1, हम लोग इसको सीख लिए हैं बनाने के लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री इक्वल टू इतना। तो प्रूफ करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। हम लोग लिख लेते हैं पहले सवाल। LHS cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, ये है सवाल। एक फार्मूला आपको मैं बता दूं कि cos A प्लस cos B अपॉन cos A माइनस, ये ऐसा होता है कि cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A बराबर होता है 10 पाई बाई 4 प्लस A, 10 पाई बाई 4 प्लस A, ऐसा होता है। तो ये फार्मूला है cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A इज इक्वल टू होता है 10 पाई बाई 4 प्लस A। और पाई बाई 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 45 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ए का वैल्यू इससे यदि पकड़ा जाए तो ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ए का वैल्यू आपको पता चल रहा है कि ए का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 डिग्री। ए का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 9 डिग्री, है ना। तो बिल्कुल आसान है। तो cos 9 प्लस sin 9 cos 9 माइनस sin 9, है ना, दिया हुआ सवाल में। तो ए का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ रिजल्ट क्या है कि 10 है, 10 लिख दिए। पाई बाई 4 के लिए हम लोग लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है कितना, 9 डिग्री। तो 45 और 9, 45 9 कितना हो गया, 54। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 54 डिग्री, और यही हम लोगों का क्या है, RHS। बस इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस A। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लें। सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा 9 था वैसा ही 10 है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट cos 8 माइनस sin 8 cos 8 प्लस sin 8 इज इक्वल टू इतना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं LHS सवाल का लिख लेते हैं cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, ये लिखा हुआ है ना। एक फार्मूला हम लोग अभी जैसा पढ़े थे वैसा ही है ये, कि cos A माइनस sin A अपॉन cos A प्लस sin A इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, या तो पाई बाई 4 माइनस है तो यहाँ होगा प्लस, माइनस 45 डिग्री माइनस ए, ये फार्मूला होता है। तो अब बताइए कि ये का वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये का वैल्यू हो गया 8 डिग्री। ये का वैल्यू कितना हो गया, 8 डिग्री। तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं, कॉस ये मैच कर गया इस फार्मूला से, तो ये का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं कितना, 8 डिग्री। तो अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ हम लोग लिख दिए 10 और इसको हम लोग लिख दिए 45 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 8 डिग्री। 45 माइनस 8, 45 माइनस 8 बराबर कितना हो गया,
45 में 8 घटा देंगे तो 37 डिग्री आ जाएगा, 1037 डिग्री। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS। कितना आसान था, आप समझ गए होंगे इसको। तो आज यहीं तक, और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको इस चैनल से मैथ सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। तो थैंक यू।